कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। नमस्कार, प्रभात खबर के YouTube सेक्शन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे इंजीनियर से जो दौड़ता है 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर नहीं, 42 किलोमीटर का मैराथन दौड़ने वाले प्रवीर महतो को आज हम लेके आए अपने ऑफिस में और उनसे आपको मिलवाते हैं। आपको ये बताएंगे कि दौड़ने वाले को क्या क्या करना चाहिए, वो कैसे दौड़ पाते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं और दौड़ भी लेते हैं। बताइए ज़रा प्रवीर जी कि आपको दौड़ने में आपकी रुचि कब जगी सबसे पहले? मैं क्लास 11th में पहला रेस दौड़ा था और उससे पहले मैं शायद क्लास 8th में एक रेस दौड़ा था और वो एक एक्सीडेंट ही था क्योंकि जो जिनको वो पार्टिसिपेट करना था रेस वो उस दिन उपलब्ध नहीं थे, तो मैं उनके बदले वो रेस दौड़ा था। मेरा ग्रीन हाउस था, मुझे याद है, और मैं 3rd प्राइज़ जीता था। उसमें 5 पार्टिसिपेंट थे वो रेस में। तो जब मैं प्राइज़ जीता तो मुझे बहुत ही खुशी हुई कि एक और सेटिस्फैक्शन लगा, मैं दौड़ सकता हूँ। तो उसके बाद मैं चालू किया 11th 12th में मैं सेंट ज़ेवियर में पढ़ाई की। तो काफ़ी इनकरेजमेंट मिलता है वहाँ, बास्केटबॉल को, एथलेटिक्स को। कह रहे हैं कि 8वीं में पहली बार दौड़े, उसके बाद फिर 11वीं में 3 साल तक गैप क्यों कर दिया? एक्चुअली क्लास 10th में स्पोर्ट्स डे नहीं हुआ था, फिर मैं दौड़ता था तो उतना रेगुलर नहीं था। मैं जाता था ट्रेनिंग करने सुबह। यहाँ एक हाई टेंशन फैक्ट्री ग्राउंड थी पहले, जो अभी तो ट्रैफिक ये बन गई है सिग्नल, तो वहाँ मैं जाता था, ट्रेनिंग करता था, लेकिन रेगुलर नहीं था क्योंकि उस टाइम आप जानते हैं कि 9th 10th में थोड़ा पढ़ाई का स्ट्रेस भी रहता है। तो मैं पार्टिसिपेट कम करता था, बस ट्रेनिंग करता था, लेकिन मेरा झुकाव था कि मैं चांस मिले तो मैं करूँगा। मतलब कभी ये सोचा था मैराथन दौड़ेंगे, वो स्कूल के समय में सोचा था कभी? बिल्कुल भी नहीं। मैं जब 2012 में हाफ मैराथन दौड़ा था, एक मैं हाफ मैराथन इंडिया में दौड़ा था मैं बाहर जाने से पहले, और मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं मैराथन में पार्टिसिपेट करूँगा। लेकिन जब मैं पहला मैराथन दौड़ा फ्लोरेंस में, इटली में, 2015 की बात है, नवंबर में, तो मैं 3 घंटा 17 मिनट में मैं कंप्लीट किया था। और जब मैं ख़त्म किया मैं काफ़ी रो रहा था। मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ये कंप्लीट कर सका हूँ। अभी मैं काफ़ी इम्प्रूव कर रहा हूँ, तो ये ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, 2-3 साल में मैंने 12 मैराथन कंप्लीट कर चुके हैं और अच्छे से अभी इम्प्रूव करने के स्टेज में हूँ कि मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। 12 मैराथन का आपने कंप्लीट किया। पहला मैराथन आप इटली में दौड़े, इंडिया में कब दौड़े? इंडिया में अभी ये मेरा 12वां मैराथन था। मैं लद्दाख में दौड़ा हूँ और इसीलिए दौड़ा क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स लोग 2007 में देखे थे रेस ख़त्म करते हुए। उसके बाद मैंने सोचा इतना मैं दौड़ चुका हूँ और मैं अपना खुशी उतना जाहिर नहीं कर पाऊँ। मेरे पेरेंट्स लोग जानते हैं कि दौड़ता है, लेकिन कैसे दौड़ता है, क्या इफ़ेक्ट होता है, कुछ पता नहीं। इसलिए मैं अभी छुट्टी में आया था तो मैंने प्लान किया लद्दाख मैराथन, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट मैराथन है, और मैंने वहाँ दूसरी पोजीशन अचीव की। कौन कौन से देश हैं और कौन कौन से मैराथन आप दौड़ चुके हैं, उसके बारे में ज़रा बताइए और अपना रिकॉर्ड भी साथ में बता दीजिए। मैं इटली से स्टार्ट किया था अपना ट्रेनिंग करने हाफ मैराथन का। सबसे पहले मैंने हाफ मैराथन दौड़ा था मिलान में, तो वो काफ़ी साल बाद 2012 के बाद मैं शायद 2015 में दौड़ा था इटली में। तो 3 साल का गैप के बाद मैं प्रैक्टिस तो कर रहा था, लेकिन वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। जॉब का, आपका कॉलेज का खोजने का वो सब प्रेशर रहता है। उसके बाद मैं गया जब मिलान, तो वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिला दौड़ने का। तो जब मैंने पहला हाफ मैराथन कंप्लीट किया था, तो वो फीलिंग मुझे फिर से याद आ गया कि क्या मज़ा आता है ख़त्म करने के बाद, वो सेटिस्फैक्शन कि हाँ मैंने ये किया है और मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ। उसके बाद मैंने लगातार दौड़े हैं रेस। मैंने रोम में दौड़ा है, जो इटली का कैपिटल है, फ्लोरेंस में,
वेनिस में, या ये सब जगहों में, मिलान में खुद मैराथन दौड़ा है। और उसके बाद मैं पोलैंड में दौड़ा 2 रेस, डांस्क में और सचिन में, वहाँ दोनों में मैंने मेडल लाया है और प्राइज़ जीता है। उसके बाद फ्रांस में अभी रिसेंटली मैंने पेरिस मैराथन दौड़ा है। स्पेन में काफ़ी दौड़ा है, स्पेन में वेलेंसिया में हाफ मैराथन दौड़ा है, मैराथन दौड़ा है, 2-3 बार दौड़ा है, क्योंकि उसको बोलते हैं वन ऑफ द फ्लैटेस्ट मैराथन प्लेसेस रूट्स इन द वर्ल्ड, और बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेला टाइप रहता है। तो गए थे। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप हाफ मैराथन में मैंने मास पार्टिसिपेंट के रूप में पार्टिसिपेट किया है, और मेरा इस बार 2018 में बेस्ट टाइमिंग था उसमें इंडियन के हिसाब से। लास्ट 2004 में कोई इंडियन उसमें एलीट एथलीट उसमें पार्टिसिपेट किया था जब वो इंडिया में हुआ था। और अभी और जर्मनी में मैंने दौड़ा है, तो अभी और प्लान है कि नेक्स्ट मैं इम्प्रूव करूं अपना मैराथन। मेरा बेस्ट टाइमिंग 2 hours 52 minutes 36 सेकेंड्स है, जो मैंने पेरिस में अभी उपलब्ध किया है। और मैं चाहता हूं कि मैं और इम्प्रूव करूं, उसके लिए मैं अपने आप को ट्रेनिंग मोड में रखता हूँ, न्यूट्रिशन पे ध्यान देता हूँ, ज़्यादा वक्त इधर उधर ज़ाया नहीं करता हूँ। अगर कुछ भी वक्त मिल जाए तो मैं रेस्ट सोता हूँ और बॉडी को कम मूवमेंट करता हूँ। ये बताइए कि आपको इंडिया में किसी ने मैराथन के लिए कभी प्रेरित नहीं किया? इंडिया में एक्चुअली उस टाइम 2011-12 का बात करें तो उतना झुकाव नहीं था मैराथन के लिए। हाफ मैराथन तक करते थे, क्योंकि मैराथन में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। आपको अगर फर्स्ट मैराथन हाफ मैराथन दौड़ना है तो 4 महीने आपको रिगोरस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा से कंप्लीट करना है। अगर आप नॉर्मली आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन मेरा कभी इंटेंशन नहीं था कि अगर मैं एक स्पोर्ट को लेता हूँ तो मैं उसको बस हेल्थ के लिए मैं लूँ। मैं उस पर इम्प्रूव करने के लिए ही मैं कोई स्पोर्ट्स को लेने का चाहता हूँ। इसीलिए मैंने इंडिया में तो उस टाइम काफ़ी मुश्किल था मैराथन दौड़ने के लिए, तो मैं हाफ मैराथन 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो भी है उसमें मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करता था। लेकिन मैराथन के लिए जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी अच्छा मिला मुझे बाहर, तो इसलिए मैं वहाँ सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ट्रेनिंग मैंने काफ़ी 4 महीने जमकर पहली वाली में ट्रेनिंग की थी जब मैंने स्टार्ट किया था मैराथन दौड़ने के लिए। और उसमें डाइट पे ध्यान देना रहता है और रेगुलर होना, कंसिस्टेंट होना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक दिन आप मिस कर दिए तो मतलब उसका आपका इम्पैक्ट 2 दिन तक होता है, और शायद वो इम्पैक्ट को आप रिकवर भी नहीं कर सकते। तो उतना रेगुलर होना ज़रूरी है अगर अच्छा परफॉर्म करना है तो यहाँ एक चीज़ और बता दिए कि अगर कोई रेसर है जो दौड़ना चाहता है, एथलीट बनना चाहता है, तो उसको किन किन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए उसको सबसे ज़्यादा? फोकस करने के लिए आपको रेगुलर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, और एक कोच अच्छा कोच होना बहुत ही आवश्यक है, जो आपको समझे, आप उनको फ्रेंड टाइप अपना बात कर सकें, कुछ गलती है तो उनको बोल सके, वो भी आपको बोल सके। एक हुआ ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा खाना, ऑयली नहीं खाना या एक फिक्स डाइट रखना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और वक्त फोकस्ड रहना, वक्त फालतू का ज़ाया नहीं करना, वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे एक आपका ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है, आपको अगर 1 घंटा ट्रेनिंग करना है तो वहाँ जाके आपको वहाँ अटेंडेंस नहीं देना रहता है कि आप 3 घंटा हैं ट्रैक पे। वहाँ जाके आपको 1 घंटा कीजिए, पूरा मन लगा के ट्रेनिंग कीजिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कंसिस्टेंसी जो उसको हम बोलेंगे, वो ऐसा चीज़ है जिसका कोई भरपाई आप नहीं कर सकते, वो रेगुलर होना ही पड़ेगा। और वैसे चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो इस ट्रेनिंग में आपको आपका दिमाग को व्यस्त रखे। जैसे आपको सपोज़ आप फ्रेंड से मिल रहे हैं तो ज़रूर मिलिए, लेकिन फिक्स रखिए कि हाँ मैं सैटरडे या रविवार को बस मिलूँगा, इस टाइम पे मिलूँगा। और रेस्ट करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ओवर ट्रेनिंग नहीं करना भी इम्पोर्टेंट है। और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर कोई आपको डाउट करता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं तो, और उन लोग के साथ कि आप विवशता के लिए आप वहाँ उन लोग के साथ हैं कि नहीं यही मेरा फ्रेंड है, इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, इनको हम पूरा पहले से जानते हैं, लेकिन
इसीलिए हम इनको नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपका सही तरीके से सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो सब चीज़ों को अवॉइड करना ज़रूरी पड़ता है। आप खुद ही उतने स्ट्रांग हैं कि आप खुद को अच्छा कर सकते हैं, तो सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत आवश्यक है। खुद का अगर आप खाना बनाने आता है तो बहुत अच्छा बात है एथलीट के लिए, क्योंकि आपको पता रहता है कि आप क्या खा रहे हो। तो इसलिए ये सब चीज़ों पे गौर करना, फोकस्ड रहना, अपॉर्चुनिटी को भी देखना कि अभी सपोज़ कोई गेम से आपका 10 दिन में कोई गेम है, तो उसके बीच में आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहते हैं कि कोई आपको डिस्टर्ब करे मेंटली, फिज़िकली, आपको सेफ रखना, वो सब चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो जैसा कि प्रवीर ने बताया कि आपको स्पोर्ट्स में भी जाना है तो कॉन्फिडेंस आपका हाई होना चाहिए, आपके अंदर सेल्फ गोल आपका होना चाहिए एक कि आपको ये करना है और उसके प्रति आपको पूरी तरह से समर्पित कर देना होगा खुद को, और उसके साथ साथ जीवन में एक अनुशासन बना के रखना है कि आपको जो करना है वही करना है, दाएं बाएं नहीं होना है। अगर आप इन चीज़ों का पालन कर लेते हैं तो आपको अपने जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। प्रवीर ने कम से कम इसको साबित किया है कि दौड़ भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं और ऐसी चीज़ का ईजाद कर रहे हैं, उस चीज़ की खोज में लगे हुए हैं जो मानव जाति का भला करेगा, जो दुनिया के काम आएगा। तो आपने हमारा वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।